हेलो गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, या फिर आज का हमारा जो ज्ञान है, कुछ मुझसे आपको सीखने को शायद मिलता ही होगा। अगर ना भी मिले तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हमें आपसे कुछ सीखने को नहीं मिलता, आप ज़रा इम्प्रूवमेंट करिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्त्री के अधिकारों और स्त्री और पुरुष के बीच जो एक डिफरेंस समाज में बना रखा है, समानता नहीं है, उसके बारे में। आजकल अक्सर देखा गया है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आज भी स्त्री और पुरुष को समान नज़र से नहीं देखा जाता। खुद पुरुष इस चीज़ से एग्री करते हैं कि स्त्री कभी पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। काफ़ी चीज़ों में एक ही मुद्दा है, एक ही पॉइंट है, लेकिन स्त्री के लिए अलग रूल्स हैं, पुरुष के लिए अलग रूल्स हैं। किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? चलिए आइए आपको बताती हूँ। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि स्त्री जो वुमेन हैं घर में, वो अगर कहीं जाती हैं, कुछ काम करती हैं, तो पुरुष अक्सर उनसे पूछते हैं कहाँ गई थी, कब आओगी, इतना लेट क्यों आई हो, ये काम तुमने क्यों किया, मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, मुझसे पूछे बिना क्यों नहीं किया, किसके साथ गई थी। लेकिन इस पर अगर स्त्री ये कहे कि तुम इतने सवाल क्यों करते हो, तो पुरुष का जवाब यही होता है कि हमें तुम्हारी चिंता है, हमें तुम्हारी फिक्र है। या फिर कुछ पुरुष अपने पुरुष का एक ईगो होता है, मेल ईगो, उसके चक्कर में ये भी कह देते हैं कि हमें पूछने का अधिकार है, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा। ये सब भी वो बोल देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर यही सवाल स्त्री करे, काफ़ी करती भी हैं, काफ़ी घरों में स्त्रियां ये सवाल करती हैं पुरुषों से कि तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ गए थे, इतनी लेट क्यों आए हो, तो पुरुष का कहना होता है कि स्त्री शक्की है, गवार है, कम अक्ल है, जाहिल है, इसलिए वो ऐसे सवाल कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर पुरुष इस सवाल को करे तो वो चिंता का विषय है, उसे स्त्री की चिंता है। लेकिन सेम सवाल अगर स्त्री कर रही है पुरुष से, तो इसका मतलब है कि वो शक्की है, गवार है, जाहिल है, उसे अकल नहीं है, बिना बात के वो चिक चिक करती है। ये दोहरी सोच आती कहाँ से है? ये एक दोगली सोच है, डबल स्टैंडर्ड है। इस डबल स्टैंडर्ड के पीछे आखिर क्या कारण है? क्या ऐसी सोच है कि आज भी काफ़ी घरों में स्त्री और पुरुष को लेके एक सोच नहीं रखी जाती? एक ही मुद्दे पे दोनों को अलग अलग आंका जाता है। अगर वो काम पुरुष कर रहा है तो कोई बात नहीं, स्त्री कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है आपकी सोच। आपने अपनी सोच बना ली है, इस तरीके की एक धारणा बना ली है कि पुरुष की जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग हैं, स्त्री की अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज के टाइम पर स्त्री किस क्षेत्र में पीछे हैं? क्या औरतें किसी क्षेत्र में पीछे हैं? कौन सा ऐसा काम है जो औरतें नहीं कर सकती? जो काम पुरुष कर रहे हैं औरतें भी कर सकती हैं। ऑफिस भी जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। कौन सा ऐसा काम है जो स्त्री नहीं कर सकती? पुरुष तो घर संभाल भी नहीं सकते। औरतें बाहर के कामों के साथ साथ नौकरी भी कर सकती हैं और घर भी संभाल सकती हैं। बाहर के काम के साथ साथ बच्चों और घरों को भी देख सकती हैं, जो पुरुष नहीं कर सकते, इनफैक्ट कभी नहीं कर सकते। तो औरतों को इज्जत और ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्यों स्त्री के दायरे इतने कम कर दिए हैं? इसी वजह से स्त्रियों को ये भी लगने लगता है कि अगर किसी स्त्री को घर के कामकाज के साथ साथ थोड़ा सा अगर बाहर जाने का मौका मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो वो खुद को स्वतंत्र समझने लगती है। उसका कारण भी यही है कि स्त्री को एक रोज़गार तक, स्त्री ने अपनी जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक सीमित कर दी है, रोज़गार तक ही, कि हाँ बस रोज़गार मिल गया तो अब हम स्वतंत्र हो गए। इस सोच के पीछे भी कारण ये सोच ही है। आप स्त्री और पुरुष को एक समानता का अधिकार दीजिए। ये समझिए कि दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, अलग अलग नहीं हैं। स्त्री और पुरुष जब
एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो आप उन्हें अलग अलग क्यों आंकते हैं? और यकीन मानिए, आपके घर में कभी कभी कलह का कारण आपकी ये सोच भी हो सकती है, ज़्यादातर घरों में होती है। स्त्री और पुरुष को जहाँ अलग अलग आंका जाता है, अलग अलग उनके दायरे बताए जाते हैं, वहाँ कलह होती है। आप जिन घरों में स्त्री और पुरुष को एक समान माना जाता है, समानता का अधिकार दिया जाता है, उन घरों में आपने देखा होगा कि सब प्यार से चलता है, प्यार से वो रहते हैं, कभी कलह नहीं होता। उसका कारण यही है, आप स्त्री और पुरुष को एक समान मानिए, दोनों को समान दर्जा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।